जीवन को अच्छा बनाना है, सुखी बनाना है, तो हर दिन थोड़ी थोड़ी कथा सुनना चाहिए। सत्शास्त्रों की कथा सुनना चाहिए। स्वयं भगवान श्री राम भी कथा सुन रहे हैं और भगवान श्री स्वामीनारायण भी हर दिन कथा सुनते थे। इसलिए भगवान स्वामीनारायण का एक नाम रखा गया है कि ओम श्री सत्शास्त्र व्यसनाय नमः। भगवान स्वामीनारायण को एक व्यसन था। किसका व्यसन? तो सत्शास्त्र की कथा सुनने का व्यसन था। कोई भी व्यसनी आदमी होता है तो व्यसन के बिना उसको चलता नहीं है। कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग किए बिना नहीं चलेगा। कोई शराबी है तो शराब के बिना उसको नहीं चलेगा, उसको हम व्यसनी बोलते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण को व्यसन था किसका? सत्शास्त्र की कथा सुनने का। हर दिन कथा सुनते थे। कथा सुने बिना कोई दिन व्यतीत नहीं होता था। और इसीलिए हमारे जीवन में भी कथा सुनने का अभ्यास और व्यसन रखना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो कुछ जीवन में दुख आता है, दुख का सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञान, हमारा अज्ञान। इसीलिए उपनिषद की श्रुति बोलती है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। आप लोगों ने भी ये श्रुति सुनी होगी, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और कोई कोई दुख इस दुनिया में ऐसे होते हैं कि ज्ञान के अलावा और कोई उपाय भी नहीं होता है। और वो जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी रहता है। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे में हम चलते हैं तो कहीं टकरा जाते हैं, कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यदि दीपक प्रकट करते हैं, दीप प्रकट करते, प्रज्वलित करते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है, रास्ता ठीक से दिखाई देता है, कहीं टकराते भी नहीं, कहीं गड्ढे में गिरते भी नहीं। वैसे ही जीवन में अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो इस भौतिक अंधेरे से भी बहुत दुखदायक अंधेरा है। उस अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी दीप प्रकट करना पड़ता है। और यदि ज्ञान रूपी दीप प्रकट हो जाएगा तो अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो चला जाएगा। इसलिए न्याय सूत्रों में कहा गया है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में षट दर्शन कहे जाते हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैसे ही मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। और ये जो छठ दर्शन कहे जाते, छह दर्शन, सभी ग्रंथ सूत्रात्मक है, संस्कृत सूत्रात्मक। तो न्याय दर्शन जो है उसमें एक सूत्र लिखा गया है, दुख जन्म दोष, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतराभावात् अपवर्गः। न्याय सूत्र में बहुत अच्छी तरह से कहा है कि मिथ्या ज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो जीवन में दोष रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिमान, ये सब दोष रहेंगे। ये अज्ञान जड़ है उसकी और ये दोष सब पनपते हैं। तो कहा कि मिथ्या ज्ञान रहेगा, जब तक अज्ञान आत्मा में रहेगा तब तक दोष रहेंगे। और जब तक दोष रहेंगे तब तक प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी, कर्म अच्छा नहीं होगा, बुरा ही कर्म होगा। एक ईर्ष्यालु आदमी कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। एक कामी आदमी कोई दिन अच्छा कर्म नहीं कर सकता।
एक क्रोधी आदमी है तो क्रोध के कारण बुरा ही कर्म होगा, लोभ के कारण बुरा कर्म होगा, ईर्ष्या के कारण बुरा कर्म होगा, अभिमान के कारण बुरा कर्म होगा। अज्ञान है तो दोष है, दोष है तो बुरे कर्म है, बुरे कर्म है तो कर्म के फल भुगतने के लिए जन्म है। और जब जन्म रहेगा तब तक दुख तो रहेगा ही रहेगा। तो कैसी बात बताई, अज्ञान मिटेगा तो दोष मिटेंगे, दोष मिटेंगे तो बुरे कर्म मिट जाएंगे, बुरे कर्म मिटेंगे तो जन्म मरण मिट जाएंगे, जन्म मरण मिट जाएंगे तो दुख मिट ही जाएंगे। तो एक ही सूत्र है, न्याय सूत्र, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाये तदनंतरा भावात अपवर्गः। तो हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है, और वो अज्ञान सत्शास्त्रों की कथा सुनने से दूर होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बहुत अच्छी बात बताई है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, यथे तामसी समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे बुरे कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। और इसीलिए ज्ञान रूपी दीप प्रकट करने के लिए कथाओं का श्रवण, सत्शास्त्र की कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने एक पंक्ति लिखी है कि ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया, माया घोर अंधार में मुक्तानंद मुनि वर विज्ञानी पहुँचे तेज अंबार में, उधव संत सुखी संसार में। संत भी किसको कहा जाते हैं? गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बन जाते। जिसकी आत्मा में ज्ञान प्रकट होता है, जिनको इस संसार की सब आसक्तियां मिट जाती है और ईश्वर में प्रीति बढ़ जाती है, वही संत है। चाहे वो त्यागाश्रम में रहे, चाहे गृहस्थाश्रम में रहे, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नारी हो, सभी में संत पाए जाते हैं। उसमें कोई ज्ञाति की भी बात नहीं है, सभी ज्ञातियों में अच्छे संत महापुरुष प्रकट हुए हैं। तो संत बनने के लिए भी ज्ञान बहुत जरूरी रहता है। इसलिए मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि संत जो है वही इस दुनिया में सुखी है। और संत की व्याख्या जो मैंने कही, जिनका अज्ञान मिट गया है, जिसकी आत्मा में ज्ञान प्रकट हो गया है, वही संत है। वो कहीं भी क्षेत्र में रहे, कहीं भी रहे, वो संत है। ऊपर के वस्त्र से कोई संत होते नहीं। गेरुआ वस्त्र पहनना तो बहुत घड़ी की बात होती है, किंतु साधुता के जो गुण आना वो बहुत दुर्लभ बात होती है।